हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी ड्रीमिंग अंडर चेरी ब्लॉसम्स का पार्ट 3। चेरी ब्लॉसम्स की हल्की महक कैंपस के हर कोने में फैली हुई थी, लेकिन सेओयोन, जूनहो और मिनजून के दिल में कंफ्यूजन और टेंशन का गुबार भर रहा था। हर गुजारने वाले दिन के साथ उनकी दोस्ती और रिलेशनशिप्स एक नए मोड़ पर आ रही थी। जूनहो लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा था, अपनी कैमरा के लेंस से चेरी ब्लॉसम्स को देखते हुए। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, सेओयोन से अपनी फीलिंग्स शेयर करना। लेकिन मिनजून के अचानक से बीच में आने ने उसके प्लान्स को डिसरप्ट कर दिया था। हिएजिन, जो उसके करीबी दोस्त और कॉन्फिडेंटे थी, वहां आई और कहा, जूनहो, तुम्हारी वजह से तुम खुद को और सेओयोन को दर्द दे रहे हो। अगर तुम उससे कुछ नहीं बोलोगे तो शायद तुम दोनों के बीच ये ऑकवर्ड साइलेंस कभी खत्म नहीं होगा। जूनहो ने रिलक्टेंटली अग्री किया, लेकिन उसका इनसिक्योरिटीज अब भी उसके एक्शंस को रोक रही थी। दूसरी तरफ सेओयोन अपने रूम में मिनजून के दिए गए हैंड रिटन नोट्स को देख रही थी। नोट्स में पोएट्री के साथ कुछ पर्सनल मैसेजेस भी थे जो उसे कंफ्यूज कर रहे थे। मिनजून के एक्शंस अब उसके दोस्ती के बियॉन्ड जा रहे थे, लेकिन सेओयोन अब तक अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं कर पाई थी। अचानक उसके फोन पर जूनहो का मैसेज आया। सेओयोन, क्या तुम मुझे लाइब्रेरी के गार्डन में मिल सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है। सेओयोन के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने मैसेज का रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स, 15 मिनट्स में मिलते हैं। जूनहो ने फाइनली डिसाइड किया था कि वो अपने दिल की बात सेओयोन से शेयर करेगा। गार्डन के एक पीसफुल कॉर्नर में चेरी ब्लॉसम्स के नीचे उसने अपनी बात को दिमाग में रिहर्स करते हुए उसका इंतजार किया। लेकिन जैसे ही सेओयोन गार्डन में पहुंची, मिनजून भी वहां आ गया। मिनजून की आंखों में एक अलग सी अर्जेंसी थी। सेओयोन, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, मिनजून ने कहा, जूनहो को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। सेओयोन ने हेजिटेशन के साथ जूनहो और मिनजून के बीच देखा। मिनजून, क्या बात है? उसने सॉफ्टली पूछा। मिनजून ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, सेओयोन, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताते बिताते तुमसे कुछ महसूस करने लगा हूं। तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जूनहो, जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मिनजून की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सेओयोन ने सरप्राइज और कंफ्यूजन के साथ कहा, मिनजून, मैं ये बात समझ नहीं रही हूं। मिनजून ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सेओयोन। जूनहो ये सब सुनते ही साइलेंटली वहां से चला गया। उसका दिल दुख और गिल्ट से भर गया था। उसने सोचा, शायद अब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। उस रात सेओयोन अपने रूम में मिनजून के कन्फेशन के बारे में सोच रही थी। उसका दिमाग एक तरफ मिनजून के स्वीट और केयरिंग नेचर को अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन उसका दिल बरबर जूनहो के साइलेंट और वार्म प्रेजेंस की तरफ खींच रहा था। उसने जूनहो को मैसेज करना चाहा, लेकिन उसका ईगो और हेजिटेशन उसे रोक रहे थे। अगली सुबह जूनहो ने फोटोग्राफी क्लब की एक मीटिंग के दौरान अपने रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट किया। मैं अपनी एनर्जी और फोकस एकेडमिक्स और इंटर्नशिप्स पर शिफ्ट करना चाहता हूं, उसने कैजुअली कहा, लेकिन उसकी आंखों में सैडनेस साफ दिखी। हिएजिन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जूनहो ने उसे समझाया, मुझे अब थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, हिएजिन। सेओयोन ने जब ये सुना तो उसका दिल एक मोमेंट के लिए हैवी हो गया। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो जूनहो से सच्चाई का सामना करेगी। स्प्रिंग सेमेस्टर के दिन हर रोज नए सरप्राइजेस लेकर आते, लेकिन अब चेरी ब्लॉसम्स की खूबसूरती के पीछे एक अनईजी टेंशन थी। सेओयोन, जूनहो और मिनजून के बीच की इमोशंस की वेब और टैंगल्ड होती जा रही थी। हर एक का दिल अपनी बात कहना चाह रहा था, लेकिन सभी अपने फियर और कंफ्यूजन के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। सेओयोन ने जूनहो के रेजिग्नेशन के बारे में सुनने के बाद उससे कन्फ्रंट करने का डिसीजन लिया। उसका दिल बार-बार उससे ये कह रहा था कि अगर अब वो छुप रही तो शायद सब कुछ उसके हाथ से निकाल जाएगा। लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर उसने जूनहो को देखा, जो अपनी बुक्स रिटर्न कर रहा था। उसने अपनी हिम्मत जूती और उसके पास गई। जूनहो, मुझे तुमसे बात करनी है।
उसने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। जूनहो ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी थी। सेओयोन, अब बात करने का क्या फायदा है? तुम्हारे और मिनजून के बीच जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बस एक फ्रेंड हूं। सेओयोन ने सरप्राइज्ड और हर्ट फील किया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जूनहो? तुम्हें क्या लगता है कि मिनजून का कन्फेशन मेरे डिसीजंस को बदल देगा? जूनहो ने अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसका ट्रेम्बलिंग वॉइस सब कुछ बयान कर गया। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं सेओयोन। अगर तुम मिनजून के साथ खुश हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेओयोन ने एक मोमेंट के लिए चुप रहकर कहा, और अगर मैं खुद भी अपने दिल की बात समझने की कोशिश कर रही हूं तो? जूनहो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक होप की छोटी सी रोशनी दिख रही थी। दूसरी तरफ मिनजून अपने कन्फेशन के बाद और कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने सेओयोन के लिए एक स्पेशल पोएट्री इवेंट प्लान किया, जिसमें उसने उनके बॉन्ड और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का आइडिया सोचा। उसने सेओयोन से कहा, यह इवेंट तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्पेशल बनाओ। सेओयोन ने हेसिटेंट होते हुए कहा, मिनजून, तुमने जो कुछ कहा है उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहना मुश्किल है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। मिनजून ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हें समझता हूं सेओयोन। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो, चाहे तुम्हारा डिसीजन कुछ भी हो। स्प्रिंग फेस्टिवल के दिन कैंपस का हर एक कोना ब्राइट लाइट्स और म्यूजिक से गुंजा रहा था। जूनहो अपने क्लब के मेंबर्स के साथ फोटोग्राफी के फाइनल शॉट्स ले रहा था, लेकिन उसका माइंड अब भी सेओयोन और मिनजून के बारे में बिजी था। स्टेज पर मिनजून और सेओयोन का डुएट परफॉर्मेंस अनाउंस किया गया। जूनहो, जो अपनी कैमरा के पीछे चुपकर सब देख रहा था, उनके बीच की केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर पाया। उसका दिल जेलसी और सैडनेस से भर गया था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को मास्क करते हुए प्रोफेशनल दिखने की कोशिश की। लेकिन परफॉर्मेंस के बाद सेओयोन ने एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट की। उसने मिक लिया और कहा, यह परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल था, लेकिन मैं यहां कुछ और कहने के लिए आई हूं। सब लोग क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखने लगे। सेओयोन ने जूनहो को देखा, जो अब शॉक और कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देख रहा था। मैं ये बात स्टेज पर नहीं कहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें पब्लिक में कहना जरूरी होता है। जूनहो, तुमने हमेशा मुझे समझने की कोशिश की है, बिना कुछ कहकर भी मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन गए हो। तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हो। जूनहो के हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। उसके आसपास के लोग शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ विस्पर्स करने लगे। मिनजून, जो स्टेज के पीछे खड़ा था, उसने सब कुछ सुना और एक डीप ब्रेथ ली। उसने स्टेज पर चढ़कर सेओयोन के हाथ पकड़े और कहा, सेओयोन, मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। अगर जूनहो ही तुम्हारे दिल का चॉइस है तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। सेओयोन की आंखों में टीयर्स आ गए। उसने मिनजून को हुक किया और कहा, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो मिनजून। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। सेओयोन स्टेज से नीचे आई और जूनहो के पास गई। अब तुम्हें कुछ कहना है या अब भी चुप रहोगे? उसने टीजिंग टोन में कहा। जूनहो ने फाइनली अपनी हेजिटेशन को साइड में रखा और कहा, सेओयोन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शायद हमेशा करता था, बस यह बात समझने में देर हो गई। सेओयोन ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगा था तुम ये कभी नहीं कहोगे। जूनहो ने नर्वस लाफ के साथ कहा, अब तो कह दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगे और चेरी ब्लॉसम्स के नीचे उनका एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एंडिंग टीज। क्या जूनहो और सेओयोन के रिश्ते में नए चैलेंजेस आएंगे? मिनजून की जर्नी यहां से कैसे आगे बढ़ेगी? स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ड्रीमिंग अंडर चेरी ब्लॉसम्स, टू बी कंटिन्यूड।